हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि मैं आपको रीजनिंग में बाबा बनाने वाला हूं। भैया, ये बाबा कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चंस के लेवल को सही से समझ जाओ और बिना पेन पेपर का अगर आप बना लेते हो तो भैया आप रीजनिंग में बाबा हो जाओगे। ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है, बस आपको आज के पूरे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, पूरे के पूरे सेशन को अटेंड करना पड़ेगा और तब आपको पता चलेगा कि सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चंस हम लोग चुटकियों में कैसे बना सकते हैं ना। तो भैया चलते हैं आज के हम लोग पहले नंबर वाले सवाल पे। और पहला नंबर वाला सवाल हमारा कुछ इस तरीके से, इतना बड़ा सवाल है कि आप देखते आप लोग सोचोगे कि सर कैसे बनाएंगे ऐसे सवाल को विद इन सेकंड अगर हमारे एग्जामिनेशन में चला आएगा। क्योंकि भैया ये एनालॉजी का सवाल है या फिर सीरीज का भी कह सकते हो। तो सीरीज वाले सवाल में हर एक सवाल अलग अलग टाइप के होते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत का चयन करें। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस का पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। क्या पैटर्न पकड़ना पड़ेगा भैया कि किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। और ये पैटर्न पकड़ने के बाद 3 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। बाकी एक जो ऑप्शन होगा वो तीनों ऑप्शन से मिलता जुलता नहीं होगा। ऐसा सवाल पूछा जा चुका है बिहार सिविल कोर्ट वाले में। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखो, 406321493 लिख के रखा है। अब आप लोग इसको डिवाइड करोगे कि डिवाइड करके एक स्पेशल नंबर आना चाहिए तो तीनों ऑप्शन को फॉलो करें, ऐसे भी मन में सवाल आएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। 40632 और 1 इज इक्वल टू, अगर हम लोग 493 कर लें तो देखोगे 4 और 0 को जोड़ेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। 6 और 3 को जोड़ेगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। 2 और 1 को जोड़ेगा तो 3 आने वाला है। मतलब 2 अंकों को जोड़ के हमारा एक नंबर आगे वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है भाई, आगे चलना देखेंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। और 7 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 8। मतलब ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि 3 2 कितना हो जाएगा हमारा, 5। तो 5 यहां देके रखा है। 4 3 कितना हो जाएगा, 7। और 5 और 3 आपका 8 होगा। भैया फिर से समझना कि 3 2 देके रखा है, 4 3 देके रखा है, 3 और 5 देके रखा है। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात कर रहा हूं। 3 2 4 3 3 5 बराबर 577 लिखा है। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। लेकिन 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए और ये 7 के बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वही हमारा राइट आंसर है। मन में कुछ और शंका मिलेगा तो हम लोग चौथे नंबर वाले ऑप्शन को भी एक बार रीचेक कर लेंगे। कैसे करेंगे, 1 और 1 2 होगा, 6 और 1 7 होगा, 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन आपका मिल रहा है। एक ऑप्शन जो नहीं मिल रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। बताओ विद इन सेकंड बना कि नहीं बना। अच्छा, इससे भी खतरनाक सवाल आपका ये है कि डायरेक्शन में हमेशा हम लोग ग्राफ से क्वेश्चंस को बनाते थे, लेकिन इस बार किसी भी तरीके का ग्राफ का कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है इस क्वेश्चन में। भाई मैं आपको बताता हूं कैसे। लिखा है शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था, वह 20 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, मतलब डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, दूरी आपसे पूछा जा रहा है। पहला आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा किसी भी क्वेश्चंस में, दूसरा आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा कि उसका मुख किस दिशा में। भैया दोनों जो है वो बिना ग्राफ का हम लोग बनाएंगे और बड़ा आसान तरीके से। ध्यान देना कैसे। शोभा का मुख कहां था, पूरब दिशा की ओर था और 20 मीटर चलती है। तो भैया पूरब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलोगे ईस्ट कहते हैं। और वो कितना चलती है, 20 मीटर चलती है। आगे लिखा है कि बाईं ओर मुड़ने के बाद वो 15 मीटर चलती है। तो किसी व्यक्ति का फेस अगर ईस्ट की ओर है, यहां से वो बाईं ओर मुड़ेगा तो हमारा बायां हो जाएगा, हमारा बायां होगा तो वो क्या हो जाएगा भैया, नॉर्थ हो जाएगा। ईस्ट से बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ हो जाएगा। अच्छा, बाईं ओर मुड़ने के बाद वो कितना चलेगी, 15 मीटर चलेगी। बस डायरेक्शन लिखना है भैया और कुछ नहीं करना है। फिर वह दाईं ओर मुड़ेगी तो फिर से यहां से दाईं ओर मुड़ जाएगी। मन में ये चलना चाहिए, पूरा का पूरा ग्राफ लिखना नहीं है आपको। ठीक है, मैं आपको लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर वो दाईं ओर मुड़ेगी, मतलब फिर से वो ईस्ट की ओर जाएगी और ईस्ट की ओर जाने के बाद वो कितना चलेगी, आपका 25 मीटर चलेगी। तो भैया ईस्ट की ओर 25 मीटर चलेगी। फिर वो दाईं ओर मुड़ेगी, मतलब नीचे की ओर आएगी और कितना चलेगी, 15। तो साउथ की ओर 15 मीटर चलने वाली है। तो जो हमारे पास सेम डायरेक्शन होगा, सेम दिशा होगा, समान दिशा होगा, उसको जोड़ देंगे और जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे भैया, घटा देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे। तो उत्तर 15 से दक्षिण 15 चला गया, बचा हमारा ईस्ट और ईस्ट ईस्ट को जोड़ेंगे तो 20 और 25 हो जाएगा बराबर हमारा ईस्ट
45 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, तो ईस्ट की ओर 45, तो 45 ऑप्शन में दिया गया है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दूरी पूछा है, अगर डायरेक्शन भी पूछा होता तो हम लोग ईस्ट ही लगाते, कोई परेशानी नहीं होता। बोलोगे बड़ा आसानी से बता दिए गुरुजी। आगे चलिए, इससे भी टफ क्वेश्चन लेकर चलते हैं कि भैया इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका VVI सवाल है। क्या है भाई? VVI सवाल है। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ज्यादा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार शेयर करने का कष्ट करिएगा, ठीक है? आ जाइए। लिखा गया है कि एक बच्चा अपने पिता को ढूंढने के लिए 90 मीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है? फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, इसके बाद दाएं मुड़कर 30 मीटर चला, फिर अपने चाचा के घर पहुंचा, उसके पिताजी वहां नहीं थे। वहां से 100 मीटर उत्तर की ओर गया, वो अपने पिता से मिला। अब प्रारंभिक बिंदु से अपने पिता से कितनी दूरी पे मिला है ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले बच्चा पिता को ढूंढने कहां गया भैया? ईस्ट की ओर 90 मीटर गया, लिख लो 90। फिर वह दाएं मुड़ा, तो ईस्ट से दाएं मुड़ेगा तो साउथ जाएगा। साउथ में कितना चला भैया? 20 चला। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ेगा, तो साउथ से दाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा? वेस्ट जाएगा, जहां वो कितना चला? 30 मीटर चला। उसके पिताजी वहां नहीं मिले। अब वह पिताजी से मिलने उत्तर की ओर 100 मीटर गया है, मतलब नॉर्थ की ओर कितना गया है? 100 मीटर गया है। अब आपके मन में सवाल चल रहा हो, कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर जहां सेम डायरेक्शन होगा उसको जोड़ देंगे और जहां अपोजिट होगा उसको क्या करेंगे? काट देंगे। तो अपोजिट देखो, ईस्ट यहां, वेस्ट यहां, ठीक है? 90 है, 30 है, तो काटने का मतलब कैंसिल करेंगे। तो इसमें से वैल्यू ज्यादा किसका है? तो ईस्ट का, क्योंकि 90 है ही। अब ईस्ट वाले को 90 में से 30 जाएगा, 60 बचेगा। साउथ और नॉर्थ वाले में से घटाएंगे तो नॉर्थ वाले का वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि 100 है, तो 100 में से 20 जाएगा, 80 बचेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर यहां तो हम फंस गए, यहां तो मेरा कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा है भैया, तो अब कैसे बनेगा क्वेश्चन? तो नॉर्थ भी आ गया, ईस्ट भी आ गया। एक डायरेक्शन होता तो एक ही डायरेक्शन में निकाल के पतली गली पकड़ के निकल जाते, लेकिन ऐसा कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन है हमारा, अपोजिट भी नहीं है, सेम भी नहीं है, ठीक है? तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या करेंगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले। कैसे लगेगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और रूट अंडर आपका 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो 80 का स्क्वायर कितना? 6400 हो जाएगा। 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 हो जाएगा। और अगर इसका अंडर रूट निकालोगे तो 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी में बहुत आसान तरीके से आप पकड़ सकते हो कि भैया ये सवाल होगा। अगर इसमें डायरेक्शन पूछा जाएगा तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। क्या होगा भाई? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखना, डायरेक्शन भी साथ में निकालेंगे, डिस्टेंस भी साथ में निकालेंगे। समझ में आई बात? इससे भी बवाल क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है। देखो क्या लिखा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें, ये 2 के बाद 5 है, 9 है, 19 है, 33 है और ये क्वेश्चन मार्क है। 2 दूनी 4 प्लस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1, 9 दूनी 18 प्लस 1, 19 दूनी 38 माइनस 1, 37 गुणे 2 प्लस 1। तो 37 गुणे 2, 7 दूनी 14, 3 दूना 6 और 1 7, 74 और 1 आपका कितना हो जाएगा? 75 हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणे 2 प्लस 1 ऐसे करके भी आपका बहुत सारा पैटर्न होता है सीरीज वाले में, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न पे डिपेंडेबल होते हैं। आप सोचोगे कि सर एक टाइप पढ़ लिया और एक टाइप पढ़ के सारा का सारा क्वेश्चन बना लेंगे, ना हो पाएगा। आपको कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है? आ जाइए नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। रैंकिंग से सवाल पूछा ही गया है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि कोर्ट के सिलेबस में दिया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, है ना? लिखा है कि रानी का एक परीक्षा के अंक में सूची रैंक ऊपर से 9वां है। रानी का रैंक ऊपर से क्या है भाई? 9वां है, ठीक है? 9th है, चलिए मान लिए। जबकि रवि का नीचे से 19वां है, जबकि रवि का नीचे से क्या है? 19वां है। और रानी और रवि के बीच में एक रैंक है। रानी और रवि के बीच में भैया क्या है? एक रैंक यहां पे है। तो अंक सूची में कितने छात्र हैं? आपसे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो तरीका हमारे पास दो है, जितना जितना रैंक दिया गया है सबको जोड़ दीजिए, पहला। दूसरा कि एक और क्वेश्चन टाइप्स आता है कि केवल एक व्यक्ति का रैंक दोनों साइड से दिया रहे तभी आपका रैंक निकलेगा। तो कब? जब किसी एक व्यक्ति का रैंक दोनों साइड से दिया रहे
तब। लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति है और बीच का भी बता दिया है कि इतने लोग ही बैठेंगे, तब तो कंफर्म है। 19 प्लस अगर 10 करेंगे तो आंसर हमारा 29 हो जाएगा। कोई जोड़ घटाव गुना भाग नहीं करना है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं हमारे एग्जाम में, कंफ्यूजन में डालने वाले होते हैं। आ जाइए अगले वाले सवाल पे। ये भैया अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी का सवाल है। क्या है? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी का सवाल है। लिखा है नीचे दिए गए शब्द को शब्दकोश में किस क्रम में लिखते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी शब्दकोश के अनुसार उसको क्या करना है, सजाना है। कैसे सजाओगे? सबसे पहले एम ओ आएगा, एम ओ आएगा, एम ए आएगा। भैया सबसे पहले क्या आएगा? एम ए डिक्शनरी में आएगा। एम के बाद तो ए ही आएगा ना, फिर एम के बाद बी आएगा, फिर एम ए बी सी करके आएगा। तो देखोगे सी नंबर वाला फर्स्ट पे आ रहा है, तो यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से फास्ट वे में क्वेश्चन को बनाएंगे, एकदम रैंक जो है आपका पूरा का पूरा रीजनिंग में 100% स्कोर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आ जाइए आगे वाले सवाल पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन और सेकंडों में बनने वाला सवाल, लेकिन देखने से लगता नहीं है कि बन जाएगा सवाल। लिखा है एक घड़ी दोपहर 12 बजे, भैया एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर क्या है, घंटे की सुई घूम जाएगी कितना डिग्री, आपसे पूछा गया है। 3 सुई होती है, घंटा, मिनट, सेकंड, लेकिन हमसे क्या पूछा गया भाई, घंटे के बारे में पूछा गया है। तो 12 से 5 घंटा हो जाएगा, प्लस में 10 मिनट हो जाएगा, सबको मिनट में कन्वर्ट कर लो, 6 पंजे 30 मतलब 310 मिनट हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, 310 मिनट हो जाएगा। अब आपको पता है कि मिनट वाला जो हैंड है, ध्यान से सुनना, मिनट वाला जो हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, जो घंटा वाला सुई है, आवर हैंड है, वो 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाती है। भाई बोलो हाँ या ना। जब 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाएगी तो 310 मिनट को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 155 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 155 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इतना आसान सवाल है, आपको बस ये 2 चीज याद रखना है। इसी 2 चीजों पे सारा का सारा क्लॉक खत्म मैंने किया है, आगे भी साथ में मिलके करेंगे और एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, है ना। चलिए आ जाइए अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल क्या लिखा है, यदि पी एस बने तो टी क्या बनेगा। भैया इसके लिए आपको पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोजीशंस ऑफ अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट का स्थान। बोलोगे कमेंट करके कि तो सर मैं इसका भी ट्रिक आपको बता दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और सही में बाबा तो अभी तक समझ में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन का लेवल क्या था, हम लोगों ने किस तरीके से बनाया है और आप किस तरीके से बनाते होंगे, है ना। तो P का पोजीशन 16 होता है और 16s मतलब ये 19 प्लस 3 जोड़ेगा तो T का क्या बनेगा, तो T का पोजीशन 20, 3 अगर जोड़ेगा तो 23 होगा, 23 पे W आता है और W हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, मतलब जो श्रृंखला दिया गया है उसको पूरा करने के लिए बहुत ही कंफ्यूजन से भरा सवाल है। कब, जब इसमें एक ऑप्शन में अगर एनओटी लगा देगा ना, नन ऑफ दीज लगा देगा ना, तो दिमाग चकरा जाएगा। पूछो कैसे, अगर ये 21 लिखा है और 21 के बाद 12 है, फिर आपका 11 है, आप क्या करोगे, 21 में से 12 घटाओगे, 11 में से 2 गया 9, मतलब यहां से यहां जाने में 9 घटाया, यहां से यहां जाने में 1 घटाया, फिर यहां से यहां जाएंगे तो 9 घटाएंगे, तो 10 11 हमारे पास 2 बच जाएगा। 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कुछ नहीं करना है भाई, उतना दिमाग नहीं लगाना है। ये 21 है, इसको रिवर्स करेगा तो 12 लिखेगा, 11 के बारे में पूछ रहा है तो 11 लिखेगा, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब समझ में आया ट्रिक कहां से आता है। देखो ये सब अंदर से फील आता है, समझ रहे हो ना, अंदर से फील आता है कि सर ऐसा ही प्रश्न में यही ट्रिक लगेगा। और वो कब आएगा, जब आप ढेर सारा क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करोगे, जब आपको अपने जॉब के बारे में थोड़ा सा फिक्र होगा, घर वालों के बारे में थोड़ा सा फिक्र होगा, तब आप थोड़ा सा पढ़ाई करोगे। ठीक है, चलिए क्लर्क का बैच आप लोगों को पता है कि क्लर्क का बैच जो है हमारा वो विजयरथ बैच अभी चल रहा है। नेक्स्ट मंडे से क्लास उस पर चलेगा। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है या फिर जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क करें। ये प्यून का बैच है, सेवक बैच है आपका। ठीक है, चलिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको सारा पीडीएफ क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। 1200 के आसपास हमारे पास मेंबर्स, हमारा परिवार हुआ है,
ठीक है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके अपने आप को वहां दर्ज करा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स खरीदने के लिए, या फिर किसी तरीके के बात के लिए, जैसे सिविल कोर्ट प्यून का आपका रिजेक्शन लिस्ट जो था, रिजेक्टेड लिस्ट था, वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, क्या सिलेबस होना चाहिए ये नहीं मिला है, और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप परेशानी पूछ सकते हैं, सारा जानकारी ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर कमेंट बॉक्स में भी आपका नंबर दिया गया है, आपका लिंक दिया गया, वहां से आपको डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ वगैरह भी वहीं पे आपको मिल जाएगी। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। वीडियो कैसा लगा बता के जाना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।